बद सत्य मत्स्य किम, सच सच बताना कि अस्य वर्णता भवति साधुवान वा, इन श्याम सुंदर का जो ब्रह्मचर्य है वो साधु है या नहीं है। तुम देवर के चरित्र को इनकी भ्रातृजाया होने के कारण अच्छी तरह से जानती ही हो। निज देवर से चरितम प्रजावती, प्रजावती होने के कारण तुम अपने देवर के कुंडलता से कह रही है राधा रानी कि तुम इनके चरित्र को अच्छी तरह जानती ही हो। तद अवैति तद किम अपरो जनः, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा जन तद अवैति क्या इस बात को जानता है। यदि गमनार्थ किसी धातु में अब प्रत्यय लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है जानना। जैसे गच्छति और अवगच्छामि, अवगच्छामि मन जानना, एति मन जाता है और अवैमि माने जानता हूं। तो अब उपसर्ग लगने पर गमनार्थक जितनी भी धातु हैं उनमें अब उपसर्ग लगने पर उनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है और उनका अर्थ हो जाता है जानना। तो उपसर्ग धातु अर्थ बलात् अन्यत्र नियते, ये व्याकरण का एक नियम है। उपसर्ग लगाने से धातु का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे ह्री धातु है, संहार, आहार, व्याहार, परिहार, अब न जाने कितने अर्थ हो जाएंगे। उपसर्ग लगने से सबके अर्थ अलग हो जाएंगे। धातु एक है परंतु उपसर्ग से जो शब्द का अर्थ है वो बदल जाता है। तो अवैमी कहकर के भी इण धातु में या गमन के अर्थ वाली जो धातु है उसमें यदि उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ जानना होता है। तो यद अवैति, तुम जैसा जानती हो, तब किम अपरो जन क्वचित, उसको क्या कोई दूसरा जन कभी भी जान सकता है। अब इसके उत्तर में श्री कुंदलता जी ने राधा रानी को ही पकड़ लिया। राधा रानी के ऊपर ही जो बात थी उसको उल्टी राधा रानी के ऊपर ही थोपा कि बर वर्णन तोमस राधिके। वो शास्त्र वर्णन करते हैं कि हे श्री राधिके तुम वर वर्णन नहीं हो, अर्थात शीतकाल में ग्रीष्म, उष्ण, श्रीअंग और उष्ण काल में शीत श्रीअंग परम प्रिय की सेवा करने वाली पतिव्रताओं में मुकुटमणि होकर के वरवर्णनी होकर के तुम विराजमान हो। इसलिए वरवर्णनी के द्वारा ही वरवर्णनी की परीक्षा होना उचित है। तुम्हारे द्वारा ही श्याम सुंदर की परीक्षा होना उचित है। चलो दोनों चीज की परीक्षा हो जाएगी। तुम्हारे तो सतीत्व की परीक्षा हो जाएगी और श्याम सुंदर उनकी गत शंकता संतत संगतौ, उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हो जाएगी। और श्लेष में परिहास में नर्म वचन में उल्लेख है कि नित्य संगम में तुम्हारी जो निश्चितता है उस निश्चितता का भी बोध हो जाएगा। और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं तुम्हारी दूसरी जगह प्रीति हो ही नहीं सकती है। तुम्हारी अनन्य जो प्रीति है उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। सखे तापनी श्रुति बहो न वेद को, उस समय श्री कृष्ण बीच में बोल पड़े और श्री कृष्ण उस समय श्री किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे सखी तापनी श्रुतिम अहो न वेद को। अरे गोपाल तापनी श्रुति को कौन नहीं जानता है। अरे जानते नहीं हो, मेरी शास्त्रों में मेरा नाम लिखा गया है, मेरी प्रशंसा की गई है। शास्त्र कहते हैं, श्रुति कहती है कृष्णो ब्रह्मचारी, मैं तो ब्रह्मचारी। ऐसे कृष्ण अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुख खुद अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि सखे तापनी श्रुतिम अहो न वेद को। गोपाल तापनी की उस श्रुति को कौन नहीं जानता है। रौद्र मुनि अत्रि नंदन, इस बात को अत्रि ऋषि के पुत्र रौद्र ऋषि जो बड़े क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, वे रौद्र ऋषि अत्रि नंदन, वे दुर्वासा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अत्रि अनसुया में दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, इन तीन का जन्म हुआ था।
विष्णु की कृपा से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, शिव जी की कृपा से दुर्वासा का जन्म हुआ अत्रि ऋषि में, अनसुया जी में, और ब्रह्मा जी की कृपा से अत्रि ऋषि अनसुया में चंद्रमा का जन्म हुआ था। तो ये 3 हुए। तो अत्रि नंदन, ये दुर्वासा अत्रि नंदन है। फिर दुर्वासा के विषय में प्रसिद्ध है कि रौद्र मुनि हैं, वे रुद्र के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो रुद्र से अपत्य प्रमाण रौद्र होगा, रुद्र का ही जो संतान है, तो वे रौद्र होकर के विराजमान हैं। तो वे भी इस बात को जानते हैं। और उन्होंने, गोपियों ने जब ये कहा कि हम यमुना पार करके ये कहकर के आए हैं कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो यमुना हमको रास्ता लेने, देखो दुर्वासा ऋषि जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात का अनुमोदन किया। और उन्होंने फिर इन गोपियों को वापस ये कहकर के लौटाया कि यदि दुर्वासा केवल दूध को खाते हैं तो यमुना मार्ग दे दे। तो विदितश्च रौद्र मुनि अत्रि नंदन, अत्रि के पुत्र, क्रोध करने वाले रुद्र के पुत्र वे मुनि दुर्वासा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मम वर्णिताम पुत्र ग्रहम सबक्षति, और दुर्वासा ऋषि मेरी वर्णता का, मेरे ब्रह्मचर्य का, मेरे प्रेम रूपता का सर्वत्र गायन करते हुए विराजमान। माने गोपाल तापनी उपनिषद में गोपियों के और दुर्वासा ऋषि के संवाद के भीतर गोपाल मंत्र उसकी व्याख्या की गई, और श्री कृष्ण ही परम देवता हैं, इस बात का गोपाल तापनी उपनिषद में स्थापन किया गया। गोपियां प्रश्न करती हैं कि कौन देवता परम उपास्य है, और उसके उत्तर में दुर्वासा ऋषि जो व्याख्यान करते हैं, जो उत्तर देते हैं, उसमें अंत में यही कहते हैं कि कृष्ण ही परमात्मा, परम उपास्य देवता, सर्व कारण होकर के विराजमान हैं। उन कृष्ण का हम आराधन करें। उन कृष्ण का भी सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? बोले पहले तो कृष्ण, कृष्ण माने उनके भीतर संपूर्ण रूप माधुरी विराजमान हैं, और वे श्री मदन मोहन होकर के जयताम सुरतो पंगो हो मंद मतेर गति, हम पंगु हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, मंद मति की वे ही गति हैं, वे श्री राधा मदन मोहन हमारे ऊपर कृपा करें। तो पहले कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ, ककार लकार ईकार और चंद्रबिंदु, इनके द्वारा श्री युगल का विलास वही परम उपास्य है। क हो गए कृष्ण, ल हो गई श्री राधा रानी, ईकार हो गया उनकी प्रीति, और चंद्रबिंदु हो गई, वह हो गया उनका जो अपूर्व विलास। तो जो बीज है वो बीज ही जैसे वृक्ष के रूप में बढ़ता है, ऐसे ही श्री युगल विलास वह बीज ही परम उपास्य है। अब उस उपास्य बीज को हम कैसे ध्यान करेंगे? बोले उनको कृष्ण के रूप में ध्यान करेंगे। वे कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, कृष्ण गोविंद गोपीजन बल्लभ। कृष्ण के द्वारा श्री राधा श्याम सुंदर देव, उनका बोध, जो राधा श्याम सुंदर देव होकर के विराजमान है, श्री राधा मदन मोहन होकर के विराजमान, गौड़ियाओं के 3 ठाकुर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जो मदन मोहन होकर के विराजमान है, वे कृष्ण। तो पहला शब्द जो गोपाल मंत्र में, अष्टादशाक्षर मंत्र में श्री दुर्वासा ऋषि ने जिसकी व्याख्या की, यहाँ पर जिसका उल्लेख चल रहा है, वो दुर्वासा ऋषि जिस कृष्ण स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं वो है कृष्ण। कृष्ण स्वरूप हो गया श्री मदन मोहन। जयताम सोरतौ, जो परस्पर एक दूसरे में आ सकते हैं, और पंगो मंद मते, मैं तो पंगु हूं, लंगड़ा लूला हूं, मंद बुद्धि हूं, मेरी एकमात्र गति वे श्री मदन मोहन ही है। मत सर्वस्व पदाम भोजो, मेरे लिए उनके चरण कमल ही सर्वस्व होकर के विराजमान हैं। ऐसे संबंध तत्व के अधिष्ठात्री देवता श्री मदन मोहन को हम प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब कृष्ण का भी कौन सा रूप हमको ध्यान होना चाहिए? उसके लिए अब कृष्ण तो सब हैं, नृसिंह भी कृष्ण हैं, वराह भी नृसिंह हैं, कृष्ण हैं, और मत्स्य के लिए भी, सबके लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है। तो कौन से कृष्ण का हम ध्यान करें?
उसकी व्याख्या करने के लिए फिर आगे स्पष्टीकरण किया कि जो गोविंद कृष्ण हैं उनका हम आराधन करेंगे। तो गोविंद शब्द का प्रयोग किया अष्टादशाक्षर मंत्र में, और गोविंद शब्द के द्वारा दिखाया कौन? बोले दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव। जो श्रीमद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे श्री राधा गोविंद देव विराजमान हैं, वे उपास्य हैं। अब जो नंदनंदन गोविंद कृष्ण हैं उनके भी कई रूप हो सकते हैं। वे यशोदा की गोदी में भी यशोदा संग लालित भी हो सकते हैं, वे नंद पुत्र भी हो सकते हैं, वे सुबल सखा भी हो सकते हैं, वे श्रीराम वसुदाम के सखा भी हो सकते हैं, वे जो पत्रक चित्रक नंद भवन के जो सेवक हैं उनके भी स्वामी होकर के विराजमान। तो कृष्ण के किस सर्वश्रेष्ठ रूप का हम ध्यान करेंगे? तो तीसरा जो शब्द है वो तीसरा विशेषण दिया गोपी जन वल्लभ, जो श्री राधिका के परम परम वल्लभ होकर के विराजमान, जो अपूर्व से श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थिता कर्षण वेणुस्वने गोपी, जो वेणु वादन करके गोपी श्री राधिका को आकर्षित करते हुए और काय विरूपा जितनी भी गोपिकागण हैं उनको आकर्षित करते हुए श्री वंशी तट पर वंशीवट के तट पर जो विराजमान हैं उनका हम ध्यान करते हुए विराजमान। वे जो कृष्ण हैं वे ही परम परम उपास्य हैं। ये ऋषि दुर्वासा ऋषि सर्वत्र सर्वत्र निरूपण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने इसका ही निरूपण किया। तो विदितश्च रौद्र मुनि रत्र अत्र नंदन मम वर्ण्यता, अत्र नंदन मेरी वर्ण्यता का को अच्छी तरह से जानते हैं और प्रतिग्रहण से बक्षति, और वे प्रतिग्रह एक एक घर में जाकर के वे दुर्वासा ऋषि इस बात को विशेष रूप से गोपाल तापनी में संवाद के द्वारा प्रति गोपी उनके सामने वे वर्णन करते हैं कि कृष्णो परमात्मा, कृष्ण ही परमात्मा होकर के विराजमान हैं, वे ही उपास्य हैं, उनकी ही एकमात्र उपासना करनी चाहिए। तो जो संपूर्ण गोपाल तापनी उपनिषद का उत्तर तापनी, उस उत्तर तापनी के गोपाल तापनी के दो भाग हैं, एक पूर्व तापनी एक उत्तर तापनी। तो जो उत्तर तापनी है उस उत्तर तापनी में कथा दुर्वासा की कथा दी गई है गोपाल तापनी उपनिषद में। तो उस पूरी कथा के संदर्भ को रेफरेंस को यहाँ पर श्री परिहास में श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अरे मुझे ऐसी वैसा मत समझो, मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरी ब्रह्मचर्य वो कहीं भी उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, और जानते नहीं हो दुर्वासा ऋषि ने मेरी महिमा का सर्वत्र सर्वत्र गायन किया है। ऐसे कृष्ण उस समय कह रहे हैं। तब श्री ललिता जी आगे निरूपण करेंगे। बोले ठीक है, कृष्ण अपने आप को यदि ब्रह्मचारी कह रहे हैं, भले ब्रह्मचारी हो, परंतु ब्रह्मचारी होते हुए भी पुरुष में दो दोष होते हैं। अब पुरुष जाति के जो दो दोष हैं उनका निरूपण कर रहे हैं कि एक तो चपलता और एक निर्लज्जता। ये दोनों पुरुषों में विराजमान है, और ये दोनों चपलता और निर्लज्जता इन महाशय जी में जो ब्रह्मचारी मुकुटमणि अपने आप को दिखा रहे हैं, इनमें दोनों के दोनों चपलता और निर्लज्जता, इन दोनों दोषों को हम देख सकते हैं। जैसे ये भोरा भ्रमर प्रमाण दे रहे हैं, जैसे भ्रमर चपल भी है निर्लज्ज भी है। अब जब ऐसे कहा श्याम सुंदर को मौका मिल गया, और श्याम सुंदर इसके आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बोले हाँ हाँ चपलता निर्लज्जता बेचारे पुरुष जाति में ही आरोपित कर रही हो। इस स्वर्ण लता को देखो, ये कैसे तमाल वृक्ष को आलिंगित करती हुई लपेटती हुई विराजमान हो रही है। तो ये चपलता निर्लज्जता केवल पुरुषों के हिस्से में हो ऐसा नहीं है,
बल्कि स्वर्ण लता के हिस्से में भी चपलता और निर्लज्जता ये दोनों के दोनों विराजमान। और ऐसे जब कह रहे थे उस समय श्री किशोरी जी तुरंत ही अपनी ओढ़नी के द्वारा वो जो स्वर्ण लता है उस स्वर्ण लता को ढाक लेती हैं। बोलो लाली लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय रमन हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम वरारूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा प्राण बंधो चरण कमलयोर शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परै गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि मध्यान्योन्य संगोदित विविध विकारादि भूषां प्रमुग्धौ वाम्योत्कंठातिलोलौ स्मरमख ललताद्यादि नर्माप्त शाकौ दुर्लारण्याम्बुवैशी हृति रति पानार्क पूजादि लोलौ राधा कृष्णौ सकृष्णौ परिजन घटया सेव्यमानौ स्मरामि। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तप्त सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद मध्यान्ह लीला के अंतर्गत श्री प्रियालाल शरदा मोद नामक वृंदावन के प्रदेश में जिस समय शरद ऋतु का जहां पर शोभा फैल रही है ऐसे उस प्रदेश में जब विचरण कर रहे हैं विहार कर रहे हैं उस समय सब सखीगण वृंदावन की कुंज उनका दर्शन कराते हुए श्री प्रियालाल को पधरा करके लाए। कुंज की शोभा का दर्शन कर रहे हैं और वहां सखियों ने जो सुंदर पुष्प चुने उन पुष्पों को श्री श्याम सुंदर ने लताओं के ही हल्के छोटे तंतु उनको लेकर के उनके द्वारा रेशे लेकर के उनसे ही सुंदर माला बनाई। प्रिया जी को धारण कराना चाह रहे हैं परंतु धारण कराते समय यदि कहीं चंचलता करने लगे तो उस चंचलता को देख करके श्री प्रिया यदि चौंके तो श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले हे प्रिय देखो मैं कैसा निर्विकार हूं, मेरी ब्रह्मचर्य वह सर्वत्र प्रसिद्ध है और मैं आपको माला धारण कराते समय भी आपका स्पर्श प्राप्त करके भी मैं निर्विकार माने निशेष विकार से युक्त होकर के विराजमान हूं। ये तो स्पष्ट में तो सारे विकारों से युक्त होकर के विराजमान हूं और ऊपर से कह रही है मैं निर्विकार होकर के कितना इंद्रियों को वश में करने वाला होकर के मैं विराजमान हूं। अब ये निर्विकारता की जो बात कही श्याम सुंदर ने इसी बात को लेकर के सखियों ने श्याम सुंदर से परिहास किया और उस समय कुंदलता जी से कह रही हैं कि अरे कुंदलता तुम तो घर की ही हो, तुम श्याम सुंदर के ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से जानती हो, एक ही साथ में रहने वाले हो, इसलिए तुमको तो श्याम सुंदर का पूरा स्वरूप पता है ही है। हे कुंदलता तुम ये निर्णय करके बताओ कि श्याम सुंदर में वर वर्णिता है या नहीं, ब्रह्मचर्य रूपता ब्रह्मचारी रूपता इनमें है कि नहीं। श्री कुंदलता जी इसके उत्तर में कह रही हैं
बोले अरे सखी मैं काय को परीक्षा करूं, श्री राधिके आप भी वरवर्णी नहीं हो और श्याम सुंदर भी वरवर्ण है। माने श्याम सुंदर तो वरवर्णी के दो अर्थ, ब्रह्मचारी और वरवर्णी माने पतिव्रता। तो तुम तो वरवर्णी होकर के विराजमान हो, अर्थात शीते सुखोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतला भर्त भक्ता च या नारी विज्ञेया वरवर्णिनी। वरवर्णिनी की जो परिभाषा है, जो पति में अत्यंत अत्यंत प्रिय में आसक्त हो, उसका नाम है वरवर्णिनी। तो तुम वरवर्णिनी रूप में प्रसिद्ध हो और श्री श्याम सुंदर वरवर्ण रूप में माने ब्रह्मचारी रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री श्याम सुंदर उस समय श्री किशोरी जी कह रहे हैं, बोले हे श्री राधिके सखी गोपाल तापनी श्रुति में मेरी महिमा विख्यात है। अब वो गोपाल तापनी के पूरे प्रसंग को श्री श्याम सुंदर जैसे संदर्भ के द्वारा संकेतित कर रहे हैं कि तुम स्वयं प्रमाण हो। जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये कह देना कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, यमुना रास्ता दे देंगे, तो कृष्ण के कहने से यमुना ने रास्ता दिया और दुर्वासा ने ये कहा कि ये दुर्वासा केवल दूब खाते हैं तो यमुना रास्ता दे दें। तो लौटते समय भी यमुना ने रास्ता दे दिया, जाते समय कृष्ण के वचन से और लौटते समय श्री दुर्वासा के वचन से। जब यमुना जी ने गोपियों को रास्ता दे दिया और उनके वस्त्र भीगे नहीं, यमुना में होकर के बिना नाव के चली आई, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी वरवर्णता जो रौद्र ऋषि हैं उनने भी प्रसिद्ध की है और मेरी वरवर्णता सर्वत्र सर्वत्र अत्रि मुनि के नंदन रुद्र के पुत्र शिव के पुत्र दुर्वासा के द्वारा प्रसिद्ध हुई है। इसलिए मेरी वरवर्णता का क्या कहना। श्री किशोरी जी उस समय ये कह रही हैं, बोले अरे सखी रुको रुको, चपलत्व अब 37वें श्लोक को देखें। यहां तक हो गया था, अब आगे देख रहे हैं कि मेरे समान यहां पर और कौन होगा, भले एकांत में परीक्षा करके देख लो। ये श्री श्याम सुंदर ने चतुराई प्रकट की अपनी। अब श्री राधिका ललिता को देख करके कह रही हैं कि अरे सखी ब्रह्मा ने चपलत्व और निस्त्रपतया उपादत, चपलता और निर्लज्जता, इनको उपादत माने उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया और पुरुषार भाग में और इन चपलता और निर्लज्जता को हो पुरुषार भाग, पुरुष जो हैं उनके विशेष लक्षण के असाधारण लक्षण के रूप में निर्लज्जता और चपलता, ये पुरुष जाति के लिए उन्होंने विशेष रूप से चुनी और उसके द्वारा पुरुषार भागम यह निर्मम स्फुटम, पुरुष का जो पुरुषत्व है वह निर्लज्जता और चपलता के रूप में ही विधाता ने बनाया है। विधाता ने पुरुषार भाग माने पुरुषत्व का सार रूप में चपलता और निस्त्रपता माने निर्लज्जता, इनको ग्रहण करके पुरुष सार भाग को बनाया। माने पुरुष का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वह उसकी रचना की। ललते विधि, अरे ललता, ब्रह्मा ने पुरुष को बनाने के लिए निर्लज्जता और चपलता इन दोनों को ग्रहण किया। पुरुष जाति और पुरुष जाति की रचना की। ईक्षताम, देख ले अली अत्र बल्लिशु गत प्रमाणताम, बोले इसमें प्रमाण है ये भौरे जो कि लताओं के ऊपर निर्लज्ज होकर के और चपल होकर के ही विराजमान है। भौरे इसके प्रमाण है। ये किशोरी जी ने जिस समय कहा कि भौरे इसके प्रमाण है, ऐसे जिस समय कहा तो उस समय श्री किशोरी जी के इस बात का श्याम सुंदर ने तुरंत तपाक रूप में
उत्तर दिया। तथादेशी उत्तर देते हुए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अजी रहने दो रहने दो, जो स्त्री जाति है उसमें क्या ये दोनों गुण नहीं है क्या? चंचलता, निर्लज्जता, ये जो गुण हैं ये बेचारी जबरदस्ती पुरुष जाति के ऊपर तुम आरोपित कर रही हो। इसकी प्रमाण ये स्वर्ण यूथी है, जो स्वर्ण यूथी तमाल वृक्ष को कैसे लिपेटे लपटे हुए तमाल वृक्ष को ढांक करके कैसी विराजमान है, इसलिए केवल पुरुष जाति को दोष देना ये उचित नहीं है। तो ये श्री श्याम सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि किमियम करोति कलयो, देख लो ये स्वर्ण यूथी क्या कर रही है। कलय माने देखो, इति भाषण, ऐसा श्याम सुंदर कहने लगे, मन की स्वर्ण यूथी की ओर संकेत करने लगे। स्वर्ण यूथी तमाल वृक्ष के ऊपर लिपटी हुई थी, तो मानो ये दिखा रहे हैं कि स्त्री जाति भी कहीं जो चपलता और निर्लज्जता उनको धारण करके विराजमान है। तो ऐसे जब दिखाया तो उस समय श्री किशोरी जी ने तुरंत ही अपनी ओढ़नी का पल्ला लेकर के और उस स्वर्ण यूथी को ढांक लिया है। स्वर्ण यूथी को ढांकती हुई विराजमान हो गए। तो किमियम करोति, श्याम सुंदर बोले कि ये स्वर्ण यूथी क्या कर रही है। कलय देखो, इति भाषण, ऐसा श्याम सुंदर जब कह रहे थे तो प्रियम आनत ईक्षणम अवेक्ष राधया, श्री राधिका ने प्यारे को आनत ईक्षण मन कुछ लजाते हुए, तो प्रिया जी की बात कट गई, श्याम सुंदर ने उत्तर दे दिया, तो प्रिया जी की जब बात कट गई तो श्री प्रिया कुछ आनत ईक्षण होकर के लज्जा में कुछ नयन को ढांकती हुई विराजमान होकर के दृष्टि को झुका करके श्री राधिका ने क्या किया, प्रकृतम तमालम अभिवेष्टयन्ति, आपने तमाल वृक्ष उसके ऊपर अपने दुपट्टे को का पर्दा कर दिया और फिर अंचले नव हेम यूथिका, उस समय अंचल से नव हेम यूथिका को ढांक दिया है। इति भूरि कौतिक सुधा तरंगिणी, इस प्रकार श्री प्रियालाल परस्पर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हुए, नर्म परिहास करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इत भौरी कौतिक, अपूर्व, भूरी माने अधिक, कौतुक माने जो परिहास, उस परिहास को करते हुए, परिहास की जहां तरंगिणी अपूर्व रूप से विराजमान है उसमें रस मज्जितांत तया, श्री प्रियालाल दोनों रस में डूब गए हैं। और उन श्री राधिका के साथ में श्री श्याम सुंदर ने अब सुवर्णमयी भूमि जहां की विराजमान है ऐसी कनक स्थली में प्रवेश किया। स्वर्ण भूमि में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया। श्याम सुंदर जिस समय प्रवेश कर रहे हैं उस समय कोण अनंक किंकड़ी, श्री श्याम सुंदर की कमर की कोंधनी वह अनंक माने निर्मल है, ऐसी निर्मल कोंधनी कहीं झणत्कार करती हुई विराजमान हो रही है। श्री प्रिया जी के भी नूपुर, श्याम सुंदर के भी हाथ के वलय, श्याम सुंदर की किंकड़ी, हाथ के गले के हाथ, इनकी भी अपूर्व आभूषण, इनकी भी अपूर्व शिंजन हो रहा है, इनकी भी आवाज हो रही है। तो यहां पर किंकड़ी का जो नाम लिया गया वो केवल किंकड़ी ही नहीं है, किंकड़ी के साथ में अन्य जितने भी आभूषण हैं वे आभूषण भी अपूर्व रूप से बजते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो इति मानी ऐसे प्रियालाल जब बात कर रहे थे 1239 में कि ऐसे जब बात कर रहे थे तो भूरि कौतुक सुधा तरंगिणी रस मज्जित अंतर तया, जिन श्री राधिका का कौतुक की अमृत की नदी के रस में हृदय डूब गया है, ऐसी वे श्री विश्वानंदिनी, उनने श्याम सुंदर के साथ में, श्याम सुंदर ने विश्वानंदिनी के साथ में प्रवेश श्रीमद वृंदावन में प्रवेश किया। श्याम सुंदर ने वृंदावन के साथ, वृंदावन में उस समय प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? कनक स्थली, कनक स्थली में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया। कोण अनंत
किंकड़ी, जहां पर निर्दोष किंकड़ी, निर्मल किंकड़ी, कमर की कोंधनी वह झनत्कार करती हुई विराजमान हो रही है। समयास्त्याम, अब उस कनक स्थली के पास में एक मणि योग पीठ विराजमान है। सोने की भूमि है, सोने की भूमि के बीच में बड़ी सुंदर मणि योग पीठ विराजमान है। योग पीठ का तात्पर्य है श्री प्रियालाल जहां पर विराजमान होकर के मिलन प्राप्त करें उस स्थान का नाम योगपीठ। 3 योगपीठ साधकगण ध्यान करते हैं। एक योगपीठ है गुप्त कुंड की योगपीठ, दूसरी योगपीठ है ये मध्याह्न काल में श्री राधा कुंड योगपीठ, और तीसरी योगपीठ है श्रीमद वृंदावन में प्रदोष योगपीठ। प्रातः काल के समय श्री